श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। होली का बहुत ही शुभ प्यारा सा त्यौहार आ रहा है। होलिका दहन में हमें क्या क्या डालना चाहिए, क्या नहीं, आज इस उपाय के बारे में बात करेंगे। होली में ऐसी क्या चीज़ डालें कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाएं। होलिका की जो अग्नि होती है बहुत ही विशेष होती है। कहते हैं ये त्यौहार बुराइयों पे अच्छाई की जीत होने का त्यौहार है। इस दिन लोग अपनी तंत्र विद्या को जागृत करते हैं। विशेष प्रकार की होली की रात पूजा की जाती है। हर साल फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। होली में कुछ विशेष चीज़ें डालनी चाहिए। क्या होली में डालें, क्या नहीं। देखिए, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। दुख सुख जीवन के दो पहिए हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। जब सुख नहीं रहता तो दुख भी नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव तो प्राकृतिक परिवर्तन है। तो आइए छोटे छोटे उपाय जीवन में करके संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही विशेष त्यौहार है होलिका दहन। आजकल सब परेशान रहते हैं हर तरह से। कभी कमाई है तो खर्चा बहुत हो रहा है, खर्चे कम हैं तो कमाई भी कम है। बहुत विशेष है कि लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं तब भी परेशान है, और कुछ लोग थोड़ा कमा रहे हैं तब भी संतुष्ट हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें क्या डालना है? नारियल, सूखा नारियल का गोला डालना है। और किस तरह डालना है वो बताऊंगी। पानी वाला नारियल नहीं, सूखा नारियल का गोला डालना है। नारियल समर्पित करने से भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते। तो आप नारियल गोला ले लीजिए। भगवान विष्णु का नाम जपते हुए सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 से 1:37 तक शुभ मुहूर्त है, तो इस दौरान पूजा कराइए। और रात्रि में 11 बजे है। आप रात्रि में नहीं जा पाएँ तो आप सुबह 1 घंटे का ये मुहूर्त है, 10:35 से लेकर 1:49 तक आप इस दौरान ये पूजा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो हल्दी ले जाते हैं और गेहूं की बाल। कहते हैं नया अनाज कुछ चढ़ाना चाहिए तो गेहूं की बाल भी ले जाते हैं, और गन्ना भी चढ़ाया जाता है। तो किस प्रकार चढ़ाना है ये सारी विधि मैं बताऊं। तो आप जब गोला लें, एक गोला साबत मंगा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए घर में जितने भी सदस्य हैं उनका हाथ लगवा लीजिए। और जो सदस्य नहीं हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके का मतलब उनके सोच लीजिए उनके बारे में और उनका नाम ले लीजिए। और इसके बाद वहाँ होलिका पे आप वो नारियल डाल आइए, सूखा नारियल गोला। सुबह 10:35 पर है शुभ मुहूर्त में। अगर रात में डालने के बाद आपको 7 परिक्रमा करनी है। जैसे घड़ी की सुइयाँ क्लॉकवाइज नहीं घूमती हैं, 7 बार परिक्रमा। और देखिए, इसमें प्लास्टिक की चीज़ें, पुराने कपड़े, ये सब मत डालिए, दूषित हो जाता है। और ये होलिका को पसंद नहीं है, तो इससे आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी और कई बीमारियां बढ़ेंगी। इससे अच्छा कि इसमें गाय के गोबर उपले के ये छोटे छोटे बीड़गले बनाए जाते हैं, हार बना के इसे डाल दीजिए। मैंने दिखाया भी था वीडियो में। तो और सूखी लकड़ियाँ यही सब आपको समर्पित करना है। यही सब आपको समर्पित करना है होलिका में। बाकी ये कपड़े, प्लास्टिक, ये सब मत, खराब चीज़ें मत डालिएगा। और मीठा अवश्य डाला जाता है। मीठे में आप क्या डालेंगे? कहते हैं नारियल, सूखा नारियल गोला तो बहुत ही पसंद है। सूखा नारियल गोला तो आप डाल रहे हैं, इससे आपके घर की बीमारी, कई सारी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। इसमें सत अनाज भी डाला जाता है। होलिका दहन में सत अनाज भी डाला जाता है, परिक्रमा की जाती है। और इसमें कच्चे चावल अवश्य डालिए। देखिए, हमारे यहाँ अक्षत बड़ा शुभ माना गया। हल्दी, ये देखिए, हम पूजा करने जाते हैं तो हल्दी 7 बार टीका करते हैं वहाँ। फिर गेहूं की बाल चढ़ाते हैं, उस टीके को मस्तक पर लगाते हैं, थोड़ा सा टीका अपने गले, और 1 रुपए का सिक्का रख के आते हैं। नोट नहीं, सिक्का, की किसी के काम आ जाए, कोई बच्चा गरीब उठा ले। और फिर कच्चे सूत का धागा लेते हैं, फिर 7 बार परिक्रमा करते हैं। और जब हम जाते हैं पूजन के लिए तो लाल चुनरी अवश्य सिर पे डालते हैं। लाल रंग का बहुत विशेष महत्व है। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो लाल रंग की चुनरी डालते हैं अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए। तो छोटे सा उपाय है, अवश्य कीजिएगा।
अब आपको क्या नहीं डालना है, कोई ऐसी वस्तु नहीं डालनी है, खराब वस्तु नहीं डालनी है जिससे आपसे माता रुष्ट हो जाए। पूजा में हरदम स्वच्छ चीज़ें, साफ सुथरी चीज़ें, और एक लोटा जल तो आप ले ही जाएंगे। और इसके बाद बहुत लोग गन्ना डालते हैं, गन्ना डालने का रिवाज है, लेकिन पता है कैसे डालना चाहिए गन्ना? ये बताने से पहले निवेदन करूंगी, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिख दीजिएगा, कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिख दीजिए। पहले तो हम गन्ने की बात करते हैं, फिर मिठाइयों की बात। गन्ना आपको हरे पत्ते सहित डालना है, पूरा सड़ा नहीं होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, और काट पीट के नहीं समर्पित किया जाता है। साबुत गन्ना आप डाल दीजिए। और प्रसाद स्वरूप लाना है तो पत्तियां उसकी जल जाए तो वो गन्ना ले आइए, घर के सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गन्ना तोड़ के एक कोने में आपको रख देना है। और पूजा करते समय आपका मुख पता है किस तरफ होना चाहिए? पूजा करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा, उत्तर और पूरब की तरफ आपका मुख होना चाहिए। अब पूजा कर लिए। अब सुबह तो बहुत महिलाएं व्रत भी रखती हैं, पूर्णिमा का जो रखती हैं, बहुत जन होली का भी रखती हैं। तो इस दिन चांद को पानी जल अवश्य डालिएगा। पूर्णिमा तिथि रहेगी, विशेष तिथि रहे तो चंद्र को आपको जल डालना है। स्टील के लोटे में जल लेंगे, कुछ बूंदे गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की आप लोगों को मिला लेनी है, कुछ बूंदे गंगा जल के। और अक्षत तो बहुत विशेष है, 11 चावल ले लीजिएगा, टूटे फूटे खंडित नहीं हो, और जहाँ से चंद्रदेव के दर्शन हो, एक घी का दीपक जलाने के बाद। और चंद्रमौली या चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान तो कर ही लीजिएगा अवश्य। इसके बाद जल डालिएगा। ओम चंद्रदेवाय नमः मंत्र धीरे धीरे जपना है, जिससे 21 बार 11 बार जप। इसके बाद जल डालने के बाद वहीं खड़े खड़े आप क्लॉकवाइज 5 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो ये छोटा सा उपाय होली के दिन आप सभी को करना है, व्रत करे या ना करे। परिक्रमा में कच्चा नारियल, कच्चे चावल की मिठाइयाँ, और नहीं मिल रही है तो सफ़ेद मिठाइयाँ आती हैं ना, खिलौने बने हुए आते हैं दिवाली पे, अगर वो नहीं मिले तो बतासे हैं, बतासे ले जाइए। बहुत लोग माला पहन के जाते हैं। और पानी वाला नारियल नहीं डालना है, सूखा नारियल आपको डालना है। और परिक्रमा अवश्य कर लीजिएगा। तो होली पे ये छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। नारियल की आहुति आप लोगों को अवश्य देना है, दोबारा बता रहे। और गन्ने, अगली वीडियो में जो होलिका दहन की राख, होलिका प्रज्वलित होने के बाद वो राख घर लाके हमें क्या करना है उसके बारे में भी बताऊंगी। और ये देखिए, मैं जल डालते हुए 7 बार परिक्रमा कर रही हूँ। यहाँ हमारे यहाँ होलिका की सजावट हो चुकी है। ये देखिए, ये पिछले साल की डाली है। ऐसे 7 बार जल गिराते हुए थोड़ा थोड़ा एक लोटे में मैं जल ले गई हूँ, और थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए परिक्रमा कर रही हूँ। लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं तो होलिका माता को चुनरी भी समर्पित कर रखा है। ये चुनरी देखिए, हमने कहा कपड़े नहीं डालने चाहिए। अब आप कहेंगे कपड़े चढ़ाए हुए हैं, वहाँ से जब होलिका दहन होती है तो वहाँ से उतार लेते हैं जो वहाँ के सेवक हैं। हमने माता होली का समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद वो सेवक, जैसे गंगा मैया को हम चुनरी समर्पित करते हैं तो वहाँ कुछ लोग निकाल ले, हमने अपनी तरफ से समर्पित कर दिया। जैसे हम मंदिरों में भोग लगाते हैं तो यहाँ देखिए लोग काफ़ी साड़ियाँ, चुनरी वगैरह उड़ा रही हैं। तो ये सब उतार लेते हैं जो वहाँ के सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, जहाँ हम सजाए हैं जिसके। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से चढ़ा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं जो आपकी मानता है। लेकिन ये नहीं कि अब होलिका दहन के लिए पुराने कपड़े, प्लास्टिक, ये सब भूल के भी मत डालिएगा। इससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है। और होलिका की अग्नि बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सर्वशक्तिशाली मानी गई है। तो ये छोटे छोटे उपाय आप अवश्य करिएगा, आपके जीवन में लाभ होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। माता सबके जीवन में खुशियाँ लाए, माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, हर विघ्न बाधा संकट दूर हो। जय माता दी।